हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं चिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति को, ठीक है। और त्रिकोणमिति के बारी बारी से सभी एक्सरसाइज को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 को, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। और ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला मान हमको ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस सी का, और दूसरा ज्ञात करना है साइन सी इंटू कॉस सी का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज के बगैर त्रिकोणमिति का अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में देखिए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। और देखिए मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी और सी, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन बोला था कोण बी समकोण है, यानी समकोण का मतलब क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री, यानी बी समकोण का मतलब है 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। और ए बी जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ए से लेकर बी तक जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर भुजा ज्ञात है, ठीक है। तो ये भुजा हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर आ चुका है। यानी हम बोले तो ए बी जो भुजा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ चुकी है। उसके बाद बोला कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी का जो मान है, बी सी बराबर वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसके कारण हम बी से सी जो भुजा है उसको हम लिखेंगे ये 7 सेंटीमीटर है। चलिए तो सबसे पहला बात, जो शेष भुजा है उसको ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास शेष जो भुजा है वो ए सी भुजा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमारे पास दो है, एक कोण ए के सापेक्ष होगा और एक सी के सापेक्ष है। तो हम पहले ए के सापेक्ष चलते हैं, ठीक है। यानी ए के सापेक्ष चलने पर ये हमारा कोण ए है, और ए के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। यानी एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो एक सेकेंड, यानी ए के सापेक्ष अगर हम चलते हैं, तो ए के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ए के सापेक्ष हमारा लंब क्या होगा? ए के सापेक्ष चलने पर यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। यानी ए के सापेक्ष यानी कोण, अगर ये हमारा ए है तो इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब यानी बी सी। लंब हमारा क्या हो जाएगा? लंब, यानी बी सी हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा हमारी बी सी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये लंब हो गया और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो कर्ण जो भुजा होगी उसको तो हम लोग ए सी कहने वाले हैं, ठीक है। और जो शेष भुजा है वो लंब, चूंकि ये हो जाएगा लंब बी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा कर्ण ए सी। तो शेष भुजा ए बी जो है वो हमारी आधार हो जाए। ए बी बराबर, यानी ये हमारा क्या है दोस्तों? आधार है, ठीक है। आधार क्या हो गया? ए बी। कर्ण क्या हो गया? ए सी। और लंब हो गया बी सी। अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब देखिए एक तरह से देखा जाए तो हम ए के सापेक्ष चल रहे हैं, तो हमारे पास दो भुजाएं तो ज्ञात हैं, ठीक है। लेकिन ए सी का मान ज्ञात नहीं है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी भुजा है वो बी सी वो 7 दी हुई है, और ए बी का जो मान है वो 24 दिया गया, ठीक है। लेकिन ए सी का मान दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले ए सी ज्ञात करते हैं। तो ए सी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? आप लोग को पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो प्रमेय लगता है उसमें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का जो मान होता है वो कर्ण स्क्वायर के वर्ग के मान के बराबर होता है। अब आपको लंब पता है, लंब जो भुजा है वो बी सी है, ठीक है। तो लंब के स्थान पर आपको लंब पता है बी सी है, और बी सी का वैल्यू देखिए दोस्तों, बी सी का वैल्यू बी से लेकर सी का मान 7 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बी सी का मान 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लंब के स्थान पर 7 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब बी यानी जो आधार है दोस्तों वो हमारा आधार ए बी है, और ए बी का मान यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो ए बी का मान 24 है, इसलिए इसके स्थान पर 24 रख देंगे। और यहाँ पर कर्ण जो भुजा है, कर्ण का मान नहीं दिया गया, चूंकि कर्ण ए सी है तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर आप लोग को पता है। अब देखिए 7 का स्क्वायर जो होगा हमारा 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। और ए सी का मान नहीं दिया गया है, इसी का तो मान ज्ञात करना है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, और ए सी पता है, इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा। आप लोग को पता है कि ये जो भुजा है
वो 6 से 25, 25 का वर्गमूल होता है, यानी AC जो मान है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी है, ठीक है। तो कर्ण का जो मान था वो AC जो है वो कितना आ चुका है, कर्ण का मान अब 25 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब A के सापेक्ष चले हैं तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे पहले इसका मान निकालने के लिए, ठीक है। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो साइन A और कॉस A का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है साइन A का मान, साइन A का मान। अब आप लोग को पता है कि साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी लंब बटा कर्ण, ये इसका फॉर्मूला है। अब लंब आप लोग को पता है कि लंब क्या है, हमारा लंब होने वाला है BC, ठीक है, और कर्ण होने वाला है हमारा AC। देखिए कर्ण हमारा क्या है, AC है दोस्तों। अब देखिए हमारा जो BC भुजा है उसका मान तो आप लोग को पता है क्वेश्चन में कितना दिया है, यानी B से लेकर C तक जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो B इसका मान 7 हो जाएगा। और AC का जो मान है दोस्तों अभी जस्ट निकला है, AC का मान 25 आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 25 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा साइन A का मान निकल चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन था साइन A हमारा कंप्लीट हुआ, अब कॉस A का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस A का जो मान निकालिएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार आप क्या देख रहे हैं, तो आधार हमारा है AB, तो हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, इसका मतलब AB और बटा कर्ण क्या है, AC, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और AB का मान आधार कितना दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं AB का जो मान है वो 24 सेंटीमीटर दे ले, यानी 24 दिया हुआ है, ठीक है। और AC का जो मान है वो अभी जस्ट निकला है, AC का मान 25 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर AC 25 आ जाएगा। अब यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब यह इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा था साइन ए, सॉरी दोस्तों हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और चलिए साइन ए, और इसका मान तो अब निकल चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को मान ज्ञात करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमको साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए ये हमारा साइन सी और कॉस सी निकालना है। अब आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए अब हम चल रहे हैं सी के सापेक्ष। अब सी के सापेक्ष चलने पर अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, सी के थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है। तो अब सी के सापेक्ष चलिए, अब सी के सापेक्ष चलते हैं, ठीक है। यानी सी के सापेक्ष देखा जाए, सी के सापेक्ष तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो सी के सापेक्ष अगर देखते हैं तो सी के सापेक्ष हमारा ये लंब हो जाएगा AB, ठीक है। तो सी के सापेक्ष हमारा लंब हो जाएगा AB, ठीक है। और AB का जो मान है वो AB का मान देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मान 24 दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, इसका मान 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लंब हमारा आ चुका है, और ये लंब है हमारा, और यहाँ पर देखिए कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण AC रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो कर्ण होने वाला है वो कर्ण जो है वो AC है, और इसका जो मान है वो अभी AC का मान आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर निकला हुआ है, यहाँ पर AC का मान 25 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास शेष भुजा जो बच गई, यहाँ पर देखिए हमारा लंब 24 हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार जो है वो BC आधार हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारा जो BC है वो आधार हो जाएगी, और इसका मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा दोस्तों क्या है, आधार है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी। अगर आप देखिएगा तो साइन सी जो है वो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब आपको पता है कि लंब हमारा है AB, ठीक है, और जो कर्ण है वो दोस्तों कर्ण हमारा है AC, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण हमारा AC है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यह जो लंब है इसका मान AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो इसका मान 24 हो जाएगा। कर्ण जो है वो AC 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका मान यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए साइन का मान निकला है, इसी तरह से हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। अब ये जो कॉस सी है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, और आपको पता है आधार हमारा क्या है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो आधार ये जो है हमारा आधार वो आधार BC है, ठीक है। आधार BC जो है, और आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो दोस्तों आधार जो है इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान 7 है। और कर्ण जो है हमारा AC, कर्ण का मान देख सकते हैं 25 दिया गया है, इसलिए इसका फाइनल उत्तर 7/25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना, ठीक है। और ये हमारे पास फिगर दिया गया है 8.13, ये हमारा फिगर है, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है
इसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलो, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन यहाँ पर उतार चुका हूँ। देखिए आकृति 8.13 में क्या है कि tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास दो भुजाएं तो दी गई हैं। ठीक है, एक भुजा हमारे पास जो पी क्यू है वो इसका मान जो है पी क्यू का मान वो हमारे पास दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास एक जो भुजा है वो पी आर दिया गया है, पी आर का मान 13 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो एक भुजा है क्यू आर उसका मान तो हमारे पास नहीं दिया गया, यानी क्यू आर जो है वो भुजा अभी भी अज्ञात है। अब आप लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलते हैं। उससे पहले देखिए अगर पी के सापेक्ष चलिएगा तो थीटा के सामने की भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लंब का मान एक तरह से देख सकते हैं, यानी अगर पी के सापेक्ष अगर आप चलते हैं, पी के सापेक्ष अगर आप चलते हैं तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा थीटा के सामने की भुजा, तो ये पी के सापेक्ष जो है हमारा लंब यही है, यानी इसके सामने की भुजा ये हमारा क्यू आर है। ठीक है, यानी इसके सामने की भुजा क्यू आर है, यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा लंब जो है वो हमारा क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, तो कर्ण का मान नहीं बदलता है, इसलिए पी आर हमेशा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, वो कर्ण बराबर पी आर हो जाएगा। अब एक भुजा जो ये हमारा कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो शेष भुजा जो पी क्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी हमारा जो आधार है दोस्तों वो पी क्यू है। आधार बराबर पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक भुजा अज्ञात है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या एक्चुअल में, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में दो जो छोटी भुजाएं होती है उनका जो वर्ग का योगफल होता है वो तीसरी भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है परपेंडिकुलर पी मीन्स लंब होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब लंब जो है वो क्यू आर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मान जो है क्यू आर बैठाएंगे, प्लस जो हमारे पास जो शेष भुजा आधार जो है वो बी मतलब आधार, यानी ई जो भुजा है पी क्यू दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कर्ण जो है वो पी आर दिया गया है बराबर। अब क्यू आर का मान आप लोग को पता है, क्यू आर का मान देखिए दोस्तों, क्यू आर का मान तो ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्यू आर जो है उसका मान आप देख सकते हैं नहीं दिया गया है, यानी क्यू आर का जो मान है वो नहीं दिया गया है, तो क्यू आर को तो ऐसे ही रख देंगे। प्लस पी क्यू का मान ज्ञात है दोस्तों, देखिए पी क्यू जो है भुजा पी क्यू है उसका मान 12 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और पी आर का भी मान ज्ञात है, पी आर का मान 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि क्यू आर स्क्वायर बराबर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है दोस्तों। ठीक है, ये 144 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अगर हम क्यू आर स्क्वायर की बात करें 169 प्लस 144 इधर आके माइनस 144 हो जाएगा, घटने के बाद ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्यू आर का जो मान है वो स्क्वायर हटने से अंडर रूट में चला जाएगा, जिसके कारण ये जो भुजा है हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो मान है देखिए tan p और cot r का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan p का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा दोस्तों p के सापेक्ष अगर देखें तो लंब हमारा क्यू आर हो जाएगा, तो लंब यानी क्यू आर और जो आधार है दोस्तों वो पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा tan p के सापेक्ष देखते हैं। जबकि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा जो है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक है, यानी cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब हो जाएगा, लेकिन r के सापेक्ष चलते हैं तो यहाँ पर r के सापेक्ष चलने पर ये हमारा हो जाएगा लंब। यानी एक तरह से देखा जाए तो cot r का मान निकालना है तो आधार बटे कर्ण देखना है हमको। ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण का वैल्यू दिखाना है। अब कर्ण आप लोग को पता है कि कर्ण सॉरी दोस्तों आधार बटे लंब होगा, cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब होगा। ठीक है, अब आधार का मान पता है आप लोग को कि r के सापेक्ष देख रहे हैं, चूंकि यहाँ थीटा r है तो यहाँ के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, लंब का मान तो नीचे में 12 आएगा, यानी लंब जो भुजा है वो क्या हो जाएगी पी क्यू, तो हमारा लंब तो है पी क्यू, लेकिन जो आधार है दोस्तों ये लंब है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो शेष जो भुजा है क्यू आर ये हमारा आधार हो जाएगा और आधार का मान क्यू आर आएगा। अब आप लोग को पता है कि क्यू आर का वैल्यू कितना है, अब देख सकते हैं क्यू आर का जस्ट मान अभी अभी निकला है, क्यू आर का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो क्यू आर का मान यहाँ पर कितना रख देंगे 5। ठीक है, बटा का बटा, अब पी क्यू का जो वैल्यू है दोस्तों वो पी क्यू आप देख सकते हैं, पी क्यू सॉरी पी क्यू का जो मान है दोस्तों पी से क्यू का वैल्यू 12 है। ठीक है, तो इसका मान 12 हो जाएगा माइनस,
और यहाँ पे देखिए क्यू आर का जो वैल्यू है वो क्यू आर का मान अभी जस्ट निकला है, वो आपके सामने है, क्यू आर का वैल्यू 5 आया, ठीक है। और पी क्यू का मान देखिए, यहाँ पी क्यू के स्थान पर 12 बैठा है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, चूँकि पूरी संख्या 5/12 में से 5/12 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है दोस्तों, यानी साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया गया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी साइन थीटा का मान दिया गया है और कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछा है, ठीक है। और ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है VBI से भी ज़्यादा VBI, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग कॉपी में लिख चुके हैं। चलिए, अगर नॉइस आ रही है तो दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा इग्नोर कीजिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है। यानी सबसे पहला बात, साइन ए का जो मान है वो हमारे पास 3/4 ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P/H, ठीक है। और इसके वैल्यू में 3/4 हमारे पास ज्ञात है। इसका मतलब ये है कि यानी P के सामने का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब P का मान 3 है तो चूँकि हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे P का वैल्यू हमारे पास P के सापेक्ष 3 है सामने, ठीक है। और यहाँ जो H का वैल्यू है वो 4 है। लेकिन जो लंब हमारा दिया गया, कर्ण दिया गया, ठीक है, लेकिन आधार जो भुजा है वो अभी भी अज्ञात है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो शेष भुजा निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहला आप लोग को पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग जान चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो दो छोटी भुजाएं होती हैं उनका जो वर्ग होता है वो बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। देखिए, यानी लंब जो वैल्यू है P का वैल्यू वो 3 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा एक सेकेंड, P का वैल्यू 3 दिया हुआ है, प्लस B का वैल्यू नहीं पता है दोस्तों, तो B के स्थान पर तो B ही रहने देंगे, और H का जो वैल्यू है वो 4 दिया गया, ठीक है। तो H के स्थान पर हम लोग कितना बैठाने वाले हैं, 4 बैठा देंगे। अब 3 का स्क्वायर आप लोग को पता है 9 होता है, प्लस B का वैल्यू नहीं दिया गया तो ऐसे रहने देंगे, और इसका 4 का वैल्यू, 4 का स्क्वायर 116। अब यहाँ पर देखिए ये जो B स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर 116 प्लस में, अब प्लस 9 इधर आके -9, ठीक है। तो 16 में से 9 घटाने पर ये 7 आ जाएगा। यहाँ पर है B का वैल्यू, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी B का वैल्यू √7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन था यानी कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। अब कॉस ए का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आप लोग को भली भांति पता है, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है, यानी आधार बटे कर्ण। अब आप लोग को B का मान तो अभी जस्ट देखें, B का मान √7 है, ठीक है। तो B के स्थान पर √7 बैठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर H का जो वैल्यू है वो H का मान आप देख सकते हैं 4 है, ठीक है। तो H का मान 4 बैठाएंगे। इसी तरह से अब टेन का मान निकालना है, तो टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो टेन ए का फॉर्मूला है P/B, ठीक है। तो P का जो मान है वो हमारे पास साफ साफ 3 दिया गया है, और जो B का मान अभी आया है देख सकते हैं B का मान √7 है, तो इस हिसाब से यह √7 हो जाएगा। और हमारा 3 नंबर सॉरी दोस्तों, यहाँ √7 होगा, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा चौथा जो क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर हमारा हो चुका है, ठीक है। चलिए, हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 दिया हो तो यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यानी यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यानी 15 cot A का मान 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसका मान ज्ञात करना है, यानी 15 cot A बराबर 8 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग, अब आप लोग को पता चल चुका है कि 15 cot A का जो मान है वो 8 के बराबर है, ठीक है। 15 cot A का मान 8 के बराबर है। अब देखिए cot A का जो मान निकालेंगे, cot A का मान तो 8 है, और 15 अगर गुना में है तो 15 दोस्तों किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों B/P होता है, यानी आधार बटे लंब होता है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है तो थोड़ा गलत भी हो गया। चलिए, cot B का जो फॉर्मूला होता है वो B/P होता है, और बराबर कर देते हैं, ये बराबर का साइन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर 8/15 दिया गया, 8/15 हमारे पास क्या था, चलिए ठीक है। तो यानी हमारे पास जो भुजा है वो P का मान तो 15 है, यानी हमारे पास जो भुजा है P का मान वो साफ साफ दिख रहा है 15 है, ठीक। यहाँ पर P का मान 15 है और B का मान 8 दिया गया है।
यानी बी का जो मान है वो 8 दिया गया। लेकिन आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और शेष जो भुजा एच है उसका मान तो दिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयास करते हैं शेष जो भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो आप लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हम लोग को पता क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है दोनों का योगफल जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर लंब जो आपको पता है कि लंब इसका दिया कितना है, परपेंडिकुलर यानी 15 दिया गया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है दोस्तों, तो थोड़ा इसका 15 दिया है, 15 है पी का मान, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का जो वैल्यू है वो 8 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कर देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एच का मान तो दिया नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर ये रहेगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है दोस्तों, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 8 64। यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं आता है तो 15 को 15 से गुना कर सकते हैं, ठीक है, और 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर है एच स्क्वायर। अब दोनों का योगफल जो होगा वो जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 2 8 यानी 289 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है एच। अगर यहाँ से स्क्वायर का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर से चिन्ह हटाने के कारण यहाँ पर तो रूट हो जाएगा, और आपको पता है ना 217 जो होता है वो 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एच का जो मान है वो शेष भुजा जो है वो एच का मान अब हम लोग आसानी से ज्ञात कर चुके हैं, वो हमारे लिए 13 आ चुका है, सॉरी 17 आ चुका है, ठीक है। यानी जो भुजा है एच उसका मान हमारे पास 17 आ चुका है। अब हमको निकालना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोला था साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये ना हमारा क्वेश्चन था। यानी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, पी बटा एच। अब पी जो है दोस्तों वो 15 है और एच का जो मान है वो अभी आप ज्ञात किए हैं 17 आया है, ठीक है, तो देख सकते हैं 17, ठीक है, ये हमारा मान हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा सेक ए का जो वैल्यू है वहाँ सेक ए का देखिएगा, वहाँ इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण यानी बी बटा एच, ठीक है। और ये हमारा जो बी है वो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया गया है, ठीक है, और एच का जो वैल्यू है वो 17 दिया गया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं एच का वैल्यू 17 है, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक सेकेंड देखिए। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियाँ ज्ञात, मतलब अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। यानी हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू तो दिया गया है 13/12, लेकिन अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो सेक थीटा का मान, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेक थीटा का जो वैल्यू है वो 13/12 दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, ठीक है। यानी सेक थीटा का वैल्यू आप लोग को पता है कि 13/12 दिया गया, ठीक है। और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एच बटा बी होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 13/12। अब आपको पता है कि एच का वैल्यू कितना है 13 है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है। वो तीनों भुजाएं जो हैं वो देखिए, तीनों भुजाएं में बी का वैल्यू तो 12 दिया गया है, ठीक है, बी का वैल्यू 12 है, एच का वैल्यू 13 है, तो एच का मान जो है वो 13 लिखिएगा। लेकिन जो हमारे पास शेष जो भुजा है, बी मतलब आधार, बेस यानी आधार होता है दोस्तों, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और जो शेष भुजा है लंब यानी परपेंडिकुलर, यह जो भुजा है वो क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर का जो मान है नहीं दिया गया। अब हम पहले इस भुजा को ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, अब आप लोग को पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है दोनों को जोड़िएगा तो कर्ण स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर लंब कितना है देखिए, लंब परपेंडिकुलर है, उसका मान हमारे पास तो दिया ही नहीं है, यानी पी स्क्वायर को पी स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान 12 स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण का जो वैल्यू है वो 13 दिया गया है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पर पी स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर 144 है, ठीक है, और यहाँ पर एच है, एच का मान 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ जो पी स्क्वायर है वो इस बार तो 169 है, प्लस 144 इधर आके माइनस 144 हो जाएगा, और घटाने पर इसका मान 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पी और स्क्वायर हटाने से यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, जिसके कारण 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरी जो भुजा थे वो पी, इसका मान भी हमारे पास 5 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन बोला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, वो भी सभी, यानी अन्य सभी, देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अगर कैमरा क्वालिटी थोड़ा ख़राब है दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ, एक है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है, एक कॉट थीटा,
और सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए, अब इसका पहले फॉर्मूला तो आप लोग को आता ही है और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कर लीजिए एक बार, ठीक है। त्रिकोणमितीय जो है वो उसका बेसिक जो था मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला P/B है और इसका फॉर्मूला B/P है। क्योंकि ये इसका उल्टा है, ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर P/B है तो इसका उल्टा B/P हो जाएगा। जो सेक थीटा है ये कॉस का उल्टा है, इसका B/H है तो दोस्तों इसका हो जाएगा H/B, ठीक है। और ये इसका उल्टा होता है, साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कॉसेक ये P/H है तो इसका उल्टा H/P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको केवल वैल्यू रखना है। यहाँ देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं P का वैल्यू अभी कितना आया है, 5 आया है, ठीक है। तो P का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए P का मान 5 आ चुका है, ठीक है। यहाँ P का मान 5 रख देंगे बटा H का जो वैल्यू है वो 13 आ चुका है, कितना है, एक सेकेंड दोस्तों, H का वैल्यू 13 आ चुका है। इसी तरह से B का जो वैल्यू है, एक सेकेंड, B का जो वैल्यू है वो आपको पता चल चुका होगा, यहाँ पे 12 है और H का जो वैल्यू है वो 13 है। इसी तरह से P का वैल्यू है 5 है और B का वैल्यू है 12 है, ठीक है। और कॉट थीटा का जो वैल्यू B है, B का मान कितना है आप देख सकते हैं 12 है और P का जो वैल्यू है 5 है, ठीक है। तो H का जो वैल्यू है वो 13 है और B का जो वैल्यू है वो 12 है, ठीक है। और देख सकते हैं H का जो वैल्यू है वो यहाँ से ज्ञात है 13 और जो P का मान है वो हमारे पास कितना है 5, ठीक है। तो चलिए ये हमारा था 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये हमारा था 8.1, ठीक है। तो 8.1 हमारा ख़त्म होता है। चलिए 8.1 ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं प्रयास करूँगा अगले वीडियो में इसको पूरा कवर कर देने के लिए, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। हालाँकि अगर पीछे में बैक में अगर थोड़ा नॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।